डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला थॉट हमारे पास ये आता है कि कौन कौन से क्लाउड प्रोवाइडर हैं। तो उसमें सबसे पहले आप AWS के बारे में सोचते होंगे। अमेजॉन AWS की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है उसका, दैट इज EC2, इलास्टिक कंप्यूट। और ये एक्चुअल में क्यों यूज किया जाता है EC2, कि आपने अगर अपना कोई सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन अगर रन करनी है तो उसको रन करने के लिए मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, मुझे कंप्यूटेशन जरूरत पड़ती है। क्योंकि ऐप आपके जो कोड होगा वो रन करेगा, उसको मेमोरी की भी जरूरत पड़ेगी, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जिसके ऊपर मैं अपने सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को रन कर सकूं। अब यार इस चीज के लिए या तो मैं फिजिकल आर्किटेक्चर के बनाऊं, बट मैं ऑब्वियसली यहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या चाहता हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग मेरे को वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट करके दे और उन वर्चुअल सर्वर्स पे मैं अपनी एप्लीकेशन को डाल सकूं। तो ये एक्चुअल में कहानी है। दैट्स व्हाई वी यूज द EC2। अमेजॉन जो वेब सर्विसेज है उसमें बहुत सारे ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक है, दैट इज EC2, इलास्टिक कंप्यूट। और इसका बेसिकली है ही मतलब ये कि आपको वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट करके देगा। अब मैं आपको यहां पे अमेजॉन की AWS की वेबसाइट ही मैंने ओपन कर रखी है। AWS की वेबसाइट पे जब हम लोग एक सिंपल फ्री टायर वाला अगर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम EC2 के थ्रू इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं। EC2 के थ्रू क्या बोला मैंने, इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टांस का मतलब क्या है, आप एक्चुअल में वर्चुअल सर्वर ही बना रहे हो। तो वर्चुअल सर्वर को हम इसमें इंस्टांस ही बोल देते हैं। उस इंस्टांस के अंदर अपना एक कंप्यूटेशन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मेमोरी होगी, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखो करना क्या है, बड़ा सिंपल सा फंड है। आप अगर, ये मैं आपको बता भी देता हूं, अगर आप AWS अमेजॉन अगर ओपन करते हो तो यहां पे आपको AWS फ्री टियर का ऑप्शन आ रहा है, जहां पे आप क्रिएट फ्री अकाउंट जो है वो कर सकते हो। जैसे ही आप फ्री अकाउंट यहां पे क्रिएट करोगे, उसमें सिंपल है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बच्चों वाला खेल है। लॉगिन वगैरह आपको सारा साइनअप में अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह सारी भरनी है, 4-5 स्टेप का काम है। इसमें बस ये है कि आपको कोई ना कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उस इंफॉर्मेशन को भरना पड़ेगा। कुछ चार्जेस 1-2 रुपए ही रिजर्व करते हैं, लेकिन वो तभी है जब हम फ्री टियर को यूज करें। अगर मैं इसके अंदर बहुत सारे इंस्टांसेस क्रिएट कर दूं, फिर काम करने लग जाऊं, तो उस हिसाब से आपका बिल बनता रहेगा। तो इसीलिए फ्री में आपको अगर यूज करना है, AWS जो है वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम मार्केट जो है वो अमेजॉन AWS ने ही एक्वायर कर रखी है। तो यहां पे आपके लर्निंग के लिए बहुत बढ़िया है कि आप सबसे पहले EC2 में जाओगे। जैसे ही आपने यहां पे सर्च में EC2 किया तो आपको इस तरीके का एक डैशबोर्ड जो है वो दिख जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको अभी देखो क्या दिखा रहा है, इस डैशबोर्ड में आपको दिखा दिया एक तरह से बैकएंड आपको दिखा रहा है कि बैकएंड पे हमारे पास इंस्टांस, कितने इंस्टांस चल रहे हैं, अभी कोई इंस्टांस नहीं चल रहा। ऑटो स्केलिंग ग्रुप अभी 0 है, सारा का सारा अभी 0 0 या 1 इस तरीके से कुछ वैल्यूज दिखा रहा है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या है, मैंने एक इंस्टांस बनाया, कल को मैंने अपनी वेबसाइट पे सेल लगाई, ऑब्वियसली स्केलेबिलिटी चाहिए मुझे, तो उसके लिए मैं इसको यूज करूंगा ताकि और इंस्टांस को ऐड कर सके, अप डाउन कर सके। कैपेसिटी, कुछ कैपेसिटी को रिजर्व करना जरूरी है। डेडिकेटेड होस्ट मेरे को यहां पे देना जरूरी है। इलास्टिक आईपी, स्टैटिक आईपीज की यहां पे जरूरत पड़ती है ताकि एक्सेस कर सके हम अपने IPv4 के थ्रू। इंस्टांस, मैं कितने इंस्टांस क्रिएट कर रहा हूं, और यहां पे रनिंग क्रिएट हम मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको आइडल स्टेट में स्टॉप करके भी रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं उसको रनिंग स्टेट में कर रहा हूं तो आपका बिल बनेगा। जैसे जितने इंस्टांस आपके रनिंग होंगे उस हिसाब से आपका बिल जो है वो बनता रहता है। की पेयर्स मतलब एक तरह से प्राइवेट की है आपकी, पब्लिक प्राइवेट की का स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू आप SSH सिक्योरली जो है वो आप अपने इंस्टांस को एक्सेस करोगे। इसको सेव करके रखना बहुत जरूरी है, सिक्योर। लोड बैलेंसर, लोड को ऑब्वियसली बैलेंस करके रखना है ताकि ऐसा ना हो कि मेरा एक सर्वर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बाकी कम। तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप बैकएंड पे AWS खुद ही कर लेगा। प्लेसमेंट ग्रुप सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो इंस्टांस क्रिएट करते हैं। तो कैसे करना आपको, लॉन्च इंस्टांस, यहां पे हम लॉन्च इंस्टांस पे जाएंगे तो हमें ये प्रोविजनिंग कर रहा है। ये एक तरह से आपका ये वाला पेज आपका ओपन हो गया। इसको ध्यान से देखो, इस पेज को। इसमें सबसे पहले आपके पास आ गया नेम ऑफ योर इंस्टांस। ये एक तरह से ये है कि जैसे आपने लेट्स सपोज एक जगह से, दिल्ली से लेट्स सपोज मुंबई जाना है, या दिल्ली से लेट्स सपोज आपको कहीं नियर जयपुर जाना है, तो आपने जो है वो खुद की गाड़ी लेने की बजाय आपने कार रेंट पे करनी है। अब आपने खुद की गाड़ी, खुद के फिजिकल रिसोर्स नहीं लेने, आपने गाड़ी को रेंट पे करना है। अब गाड़ी को रेंट पे करने का मतलब है आपको कोई ना कोई ऐप पे जाना पड़ेगा, चाहे आप उबर को यूज करो, चाहे ओला को यूज करो, या कोई और कंपनी को यूज करो। तो एक तरह से हमने वहां पे प्रोविजनिंग करनी है। तो यहां पे हम इंस्टांस की प्रोविजनिंग कर रहे हैं। वही कह रहे हैं
Amazon EC2 allows you to create a virtual machine instance that run on AWS cloud। वो AWS क्लाउड पे रन करेगा। सबसे पहले क्या करना, हमें नेम जो है वो यहां पे देना है, कोई भी नेम, लेट्स सपोज माई फर्स्ट सर्वर, कुछ भी हम इस तरीके से नेम जो है वो दे सकते हैं हमारे इंस्टांस को। तो मैंने यहाँ पे एक इंस्टांस का नेम क्रिएट कर दिया और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, इंस्टांस का नेम देने के बाद दूसरा एप्लीकेशन एंड ओएस इमेज, AMI, दैट इज अमेजॉन मशीन इमेज। कहने का मतलब क्या है कि एक तरह से एक टेम्पलेट है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन कौन सी रन कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपके पास लिनक्स, अमेजॉन लिनक्स का भी है, मैक ओएस का, उबुंटू का, विंडोज का, रेड हैट का, मतलब जितने भी प्रोवाइडर्स हैं मैक्सिमम सारों की इमेज यहां पे आपको मिल जाएगी और यहां से आप कोई भी जो है वो चूज कर सकते हैं। तो मैं बाय डिफॉल्ट यहां पे हम लोग जो है क्योंकि अभी तो हम जस्ट एक क्रिएट कर रहे हैं डमी, तो मैं लेट्स सपोज उबुंटू यहां पे चूज कर लेता हूं। तो उबुंटू का जैसे ही मैंने चूज किया तो नीचे आपको दिखा देगा कि उबुंटू की इमेज में आपको कौन से वाला है। देखो उबुंटू सर्वर, ये आपके पास LTS, HVM, SSD वॉल्यूम, ये आपको 64 बिट x86, ये भी ऑप्शन है, आप x86 आर्किटेक्चर जो कि सिस्क बेस्ड है वो यूज कर सकते हो, या ARM जो आपका रिस्क बेस्ड है वो भी आप आर्किटेक्चर यूज कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके पता लग जाएगा आपने कौन सा यूज करना है। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप अपने आप से प्रोविजनिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है। इवन उबुंटू में भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस दिखा रहा है, जो भी आपको वर्जन जो है वो सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन दैट आप उसको चूज कर सकते हो। तो यहां पे तो हम एक सिंपल डमी बना रहे हैं, तो फ्री जो हमारे पास अवेलेबल है फ्री टियर में हमने उसी को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि जैसे जैसे आप अलग अलग सिलेक्ट करोगे तो उस हिसाब से आपके चार्जिंग जो है वो कहीं ना कहीं ऐड ऑन होते हैं। तो इसीलिए हमें जस्ट फ्री वाला अभी करना है। अब यहां पे आ गया इंस्टांस का टाइप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंस्टांस का टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है, वही गाड़ी वाला एग्जांपल लो कि हमने गाड़ी जो है वो रेंट पे करनी है। अब उसके बाद मेरे को क्या हो गया कि मेरे को कौन सी गाड़ी चाहिए, मुझे लेट्स सपोज कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए, मतलब मुझे छोटी गाड़ी चाहिए, सिडान टाइप चाहिए, या लेट्स सपोज मुझे बड़ी एसयूवी टाइप चाहिए, या मुझे लेट्स सपोज ट्रक चाहिए। तो बेस्ड ऑन माय रिक्वायरमेंट मैं इंस्टांस की कैटेगरी चूज कर सकता हूं। तो यहां पे जैसे T2 माइक्रो, ये क्या है, एक सिंपल छोटा सा जिसमें एक वर्चुअल सीपीयू मिल रहा है, 1 GB मेमोरी, और इस तरीके से करंट जनरेशन, और इसके चार्जेस भी इन्होंने छोटे मोटे मेंशन किए हुए हैं। ऐसे ही आप यहां पे अगर सिलेक्ट करते हो तो आपको पूरी की पूरी यहां पे कैटेगरी दिखा देगा, और उस पूरी कैटेगरी से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। T2 नैनो, T2 माइक्रो, ठीक है, T2 स्मॉल, T2 मीडियम, लार्ज, देखो उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है। T2 X लार्ज में 4 वर्चुअल सीपीयूज हो गए, 16 GB की मेमोरी होगी आपके पास, और प्राइसिंग भी उस हिसाब से कितने USD पर आवर्स के हिसाब से आपके, भाई सेम गाड़ी वाला। अगर आप लेट्स सपोज हैचबैक लेते हो या विदाउट एसी लेते हो, विद एसी हैचबैक, तो कम चार्जेस है। सिडान प्रेस करते हो तो चार्जेस बढ़ गए। आप लेट्स सपोज ट्रक या एसयूवी करते हो तो बढ़ गए, ट्रक लेते हो तो और बढ़ गए, बाइक लेते हो तो कम हो गए। बेस्ड ऑन दैट आपका जो ये वही वाला सिनेरियो है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट जो है वो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे C5 कैटेगरी है, उसमें 8 GB आपको मिल रहा है। इवन वहां पे कई बार आपको यहाँ पे 96 वर्चुअल सीपीयूज, इतनी आपको जो है वो कंप्यूटेशन ये प्रोवाइड कर रहा है। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी यहाँ पे लेट्स सपोज हम T2 माइक्रो जो फ्री टियर में हमारे पास एलिजिबल है, हमने उसी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। पता होना चाहिए आपको कि कहीं पे पूछ ले आप आंसर दे सको। नेक्स्ट आ गया जी की पेयर, सिक्योरिटी चाहिए हमें, यहाँ पे कोई ना कोई एक तरह से की पेयर जो है वो बनाना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अगर मैं की पेयर की बात करूं तो कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली क्या है, यू कैन यूज अ की पेयर टू सिक्योरली कनेक्ट टू योर इंस्टांस। इंस्टांस से कनेक्ट करने के लिए आपको एक सिक्योरिटी तो चाहिए ना, तो वो आपको यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट की का स्ट्रक्चर है। तो लेट्स सपोज कोई भी आप की बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट की है माई फर्स्ट की 1-2, आप क्रिएट न्यू की से बना सकते हो, कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल सा स्टेप है। दिखा देता हूं मैं फिर भी आपको, ताकि अब कर ही रहे हैं तो सारा ही कर लो। पेयर का नेम लिख सकते हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। RSA जो हमारा एल्गोरिदम है सिक्योरिटी का, जो पब्लिक की एन्क्रिप्शन को यूज करता है, पब्लिक प्राइवेट 2 कीज बनेंगी, और ये .PEM ओपन SSH कनेक्शन के लिए, और .PPK आपका पुटी के थ्रू अगर आप कनेक्ट कर रहे हो। तो ये बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है इस तरीके से। तो जैसे ही आप क्रिएट करोगे आपकी की जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, और उस की का नेम, मतलब की तो आपकी सिक्योरली डाउनलोड होगी, ये तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए हमने यूज किया। वो की आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती, दैट इज बेसिकली आपका प्रीवेसी के अंदर आती है, क्योंकि अगर वो की किसी को मिल गई तो कोई भी आपके इंस्टांस को फिर यूज कर सकता है।
नेटवर्क सेटिंग में वीपीसी हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की ये बेसिकली आईडी आ गई, सबनेटिंग हमने करनी है नहीं करनी ये सारा आ गया। फायरवॉल्स जो आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं ये बेसिकली वर्चुअल फायरवॉल्स हैं। इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, किसको अलाउ करना है नहीं करना, अलाउ एसएसएस ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर करना है, या अगर मैं लेट्स सपोज कह दूं कि सिर्फ मेरे आईपी से ही एक्सेस हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो एचटीटीपी के थ्रू। ये सारी प्रोविजनिंग जो है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद फाइनली आ गया जी आपका कॉन्फ़िगर स्टोरेज। स्टोरेज आप कितना देना चाहते हो। स्टोरेज में बेसिकली आ गया कि आपके पास जो यहाँ पे फ्री टियर में वो कह रहा है 30 GB तक का आपका इलास्टिक बाउंड जो स्टोरेज है वो अवेलेबल है, जो आप यहाँ पे प्रोविजन कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट आप 8 GB जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इतना ही हमारे पास सफिशिएंट है। हमने तो जस्ट एक डमी क्रिएट करना है। तो ये सारी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट आपको इस तरीके से देके और फिर यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस, मतलब मेन आपने जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लिया, मेन आपने मेमोरी चूज कर ली, मेन इसके अलावा आपने कौन सा जो है वो इंस्टेंस का टाइप, कौन सा सर्वर पे आपका जो है वो इंस्टेंस बने, और ये फाइनली आपका इंस्टेंस जो है वो इस तरीके से क्रिएट हो गया। ये इंस्टेंस की आईडी आ गई। तो आपको जो है वो ये एक सिंपल तरीका जस्ट बता रहा हूं किस तरीके से इंस्टेंस, और यही एक्चुअल में मेन काम है कि आज के टाइम पे प्रोविजनिंग किस तरीके से की जाती है ताकि बेस्ट ऑप्टिमाइज वे से हो। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा इंस्टेंस क्रिएट कर दूं और मेरा खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप कार में बैठ गए, कार आपकी चल रही है, रेंट पे आपने कार कर ली, कार आपकी चल रही है, तो पैसे तो लगेंगे ही उस केस में। लेकिन अगर आपकी कार किसी वजह से रुकी हुई है, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के रुकी है, तब भी आपके पैसे लगेंगे। मतलब कहने का अगर आपने इंस्टेंस क्रिएट कर दिया और इंस्टेंस आपका चल रहा है तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टेंस अगर चल रहा है तो आपका पर आवर के हिसाब से पैसा लगेगा। मतलब कार अगर ऑन है तो पर आवर के हिसाब से आपका पैसा लगेगा। जैसे हमने अगर लैम्डा सर्विसेज की बात करें, AWS लैम्डा, वो क्या कहता है सर्वरलेस, मतलब जब आपकी कार चल रही है तभी पैसा लगेगा, अगर आपकी कार रुक गई तो आपका पैसा भी एक तरह से कॉस्ट भी रुक जाएगी। तो वो एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम लोग इंस्टेंस की प्रोविजनिंग करते हैं और इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं AWS में। थैंक यू।